अंडों से भरी टोकरी लिए रानो चिड़िया रास्ते में बैठी हुई थी। मुर्गियों के अंडे, बड़े बड़े अंडे लो, ताज़ा ताज़ा पौष्टिक अंडे लो। रानो चिड़िया 2 अंडे दे दो। तोते भैया, एक अंडा रोज़ाना खाने से पक्षी स्वस्थ रहते हैं। पक्षी दवाइयों पर बेजा खर्च कर देते हैं, लेकिन खाने पीने पर लगाने से डरते हैं। हरियाली आज अंडा फ्राई बनाएगी, मुझे अंडा फ्राई बहुत पसंद है। रानो चिड़िया के अंडे थोड़ी ही देर में बिक जाते हैं और रानो चिड़िया अपनी खाली टोकरी उठाकर वापस घर चली जाती है। रानो चिड़िया खाली टोकरी अपने घर में रखती है और बोरी से मकई के दाने निकालती है और अपनी मुर्गियों के डिब्बे के पास जाती है। मुर्गियाँ भी रानो चिड़िया को अच्छी तरह जानती थीं। रानो चिड़िया के पास आते ही मुर्गियाँ शोर करने लगती हैं। रुको रुको, देती हूँ दाना सबको मिलेगा। रानो चिड़िया डिब्बे का छोटा दरवाज़ा खोलती है और मुर्गियों को दाना पानी डाल देती है। एक पेड़ के पीछे छुपी हुई गौरी कव्वी ये सब देख रही थी। गौरी कव्वी भागी भागी अपने घर जाती है। अब आई है रानो चिड़िया। कालू, सुबह से रानो चिड़िया के डिब्बे के पास कोई भी नहीं था। अब तो वक्त गुजर गया। रानो चिड़िया अपनी मुर्गियों के अंडे अब तक तो बेच भी आई होगी। तो फिर कल से ही, कल हम दोनों सुबह सवेरे ही चले जाएंगे। मैं ध्यान रखूंगी और तुम डिब्बे के अंदर जाकर सारे अंडे चुरा लेना। तुम चिंता ना करो, मैं कर लूंगा। मैं चोरी ऐसे करूंगा कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। दिन भर की थकी हारी रानो चिड़िया रात को जल्द ही सो जाती थी। रानो चिड़िया सोई हुई भी अपनी मुर्गियों की धीमी धीमी आवाज़ सुनती रहती। एक पल के लिए भी अगर मुर्गियाँ चुप करती तो तुरंत रानो चिड़िया की आँख खुल जाती है। मुर्गियाँ चुप है, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। छी छी, चल भाग जा काली बिल्ली, मैं लाठी लाकर मारूंगी तुझे। मेरी मुर्गियों की तरफ क्यों घूर घूर कर देख रही हो। काली बिल्ली रानो चिड़िया को देखकर छलांग लगाती है और जंगल की तरफ भाग जाती है। सुबह हो जाती है और रानो चिड़िया अभी तक सोई हुई थी। कौवा और कव्वी अपने घर से निकलते हैं और चिड़िया के मुर्गियों के डिब्बे के पास जाते हैं। कालू जी, जल्दी से डिब्बे के अंदर चले जाओ और मैं पेड़ के पीछे छुप जाती हूँ। कौवे ऐसा ही करते हैं। गौरी कव्वी पेड़ के पीछे छुप जाती है और कालू कौवा मुर्गियों के डिब्बे में घुसकर अंडे चुराने लगता है। दूसरे ही लम्हे कालू कौवा अंडों से टोकरी भर लेता है। कौवा सीटी बजाता है, कव्वी आ जाती है और दोनों कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। दाना डालेगी चिड़िया, पानी पिलाएगी चिड़िया, डिब्बे की सफाई का ख्याल रखेगी चिड़िया और अंडे खाएंगे हम। अब तो ऐसा ही होगा। रानो चिड़िया सोकर उठती है और टोकरी लेकर अपने डिब्बे के पास जाती है। अरे ये क्या हुआ, आज मेरी मुर्गियों ने अंडे ही नहीं दिए, ऐसा कैसे हो सकता है। डिब्बे के पास रानो चिड़िया को किसी पक्षी के पंजों के निशान दिखाई देते हैं। ये पंजों के निशान बड़े हैं, किसी बड़े पक्षी के ही हो सकते हैं। शायद किसी पक्षी ने मेरे अंडे चुरा लिए हैं। रानो चिड़िया चाचा छमछम के पास जाती है। चाचा छमछम, मेरे मुर्गियों के डिब्बे से किसी ने अंडे चुरा लिए हैं, मेरे साथ चलो और पंजों के निशान देखकर बताओ कि वो कौन पक्षी हो सकता है। हाँ, मैं अपनी ऐनक उठा लूं, मुझे थोड़ा कम दिखाई देता है अब। चाचा छमछम रानो चिड़िया के साथ जाता है। दोनों पंजे एक जैसे हैं, ये पैरों के निशान कौवे के हैं। मैं विश्वास से बता सकता हूँ कि ये पंजों के निशान कौवे के ही हैं। इसका मतलब कालू कौवे और गौरी कव्वी ने मेरी मुर्गियों के अंडे चुराए हैं। उस दिन रानो चिड़िया घर में ही रहती है। अंडे तो थे नहीं, फिर वो बेचने क्या चाहती। रानो चिड़िया शाम के समय लुहार पक्षी के पास जाती है और लुहार से कहती है, चाचा लुहार, कोई मेरी मुर्गियों के डिब्बे से अंडे चोरी कर लेता है। तो फंदा बनवाओ, मैं ऐसा फंदा बना कर दूंगा, एक बार जो फंदे में फंस जाएगा वापस नहीं जा पाएगा। मैं वही तो लेने आई हूँ। रानो चिड़िया लुहार पक्षी से फंदा बनवाती है। चाचा लुहार लोहा गर्म करता है, उसे पीटता है और थोड़ी ही देर में एक फंदा बना लेता है। लो, ये फंदा ले जाओ।
रानो चिड़िया लोहार पक्षी को 10 दाने चावल देती है और वो फंदा ले जाती है। अब आएगा मजा उन दुष्ट कौवों को। रानो चिड़िया रात को ही वो फंदा अपने डिब्बे के दरवाजे के पास लगा देती है और शांत होकर घर चली जाती है। आधी रात को मुर्गियां शोर करने लगती हैं। रानो चिड़िया भागकर डिब्बे के पास जाती है तो एक काली बिल्ली फंदे में फंसी हुई थी। म्याऊं म्याऊं, चिड़िया एक बार मुझे छोड़ दो, मैं ये जंगल ही छोड़कर चली जाऊंगी। मैं पहली बार अंडा चोरी करने आई थी। म्याऊं। ये लाठी देख रही हो, मैं तो कौवों को पकड़ रही थी और तुम नई चोरनी आ गई हो। भाग जाओ यहाँ से। रानो चिड़िया काली बिल्ली को फंदे से आज़ाद करती है और काली बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती जंगल भाग जाती है। सुबह होते ही कौवा और कौवी टोकरी उठाए रानो चिड़िया के डिब्बे के पास आकर बैठ जाते हैं। कालू जी, आज तुम पेड़ के पीछे छुपकर ध्यान रखो और मैं अंडे चोरी करती हूँ। ध्यान से, अगर मुर्गियां शोर करें तो 2 बार छी छी करना, फिर मुर्गियां चुप कर जाएंगी। गौरी कौवी जैसे ही डिब्बे के दरवाजे के पास जाती है वो फंदे में फंस जाती है। मुर्गियां शोर करने लगती हैं। फिर कोई आ गया, इस बार तो वो कौवे ही होंगे। रानो चिड़िया लाठी उठाती है और जल्दी से डिब्बे के पास आती है। चिड़िया जोर से लाठी कौवी की पूंछ पर मारती है। मर गई। कालू कहाँ छुप गए हो? मुझे बचाओ आकर। खाने वक्त तुम दोनों साथ होते हो, लेकिन मार खाने के समय कालू हमेशा भाग जाता है। अब तुम ही पिटोगी। रानो चिड़िया गौरी कौवी की खूब पिटाई करती है और कालू कौवा पेड़ के पीछे छुपा हुआ गौरी कौवी को देख रहा था। गौरी ने भी चिड़िया की मुर्गियों के अंडे फ्राई कर करके खाए थे। अब मार तो उसे खानी ही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल। रानो चिड़िया के पड़ोस में एक कौवा रहता था जिसका नाम था कालू कौवा। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया को अपने बच्चों के लिए दाना लेने भी जाना था, इसलिए रानो चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, मैं आप दोनों को कालू कौवे के पास छोड़ देती हूँ। जब मैं दाना लेकर वापस आऊँगी तो मैं आपको घर ले आऊँगी। ऐसे रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर कालू कौवे के घर चली जाती है। कौवे भैया, बाहर तेज बारिश है, मुझे दाना लेने जाना है। आप मेरे बच्चों को अपने पास रखें, मेरे बच्चे अकेले घर डरते रहेंगे। हाँ चिड़िया, अगर तुम मेरे लिए भी दाना लाओगी तो ही मैं तुम्हारे बच्चों को अपने पास रखूंगा। ठीक है कौवे भैया, मैं आपके लिए भी दाना ले आऊँगी। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को कौवे के पास छोड़कर दाना लेने चली जाती है। कौवे अंकल, मुझे प्यास लगी है। बाहर जोरों की बारिश हो रही है और तुझे प्यास लगी हुई है। चुप करके बैठ जाओ वरना एक लगाऊंगा। वो चुप करके बैठ जाता है। रानो चिड़िया तेज बारिश में घने जंगल की तरफ जाती है। वहाँ हर तरफ पानी ही पानी था। रानो चिड़िया को एक पेड़ के पास कुछ चावल नजर आते हैं। चिड़िया खुश हो जाती है और चावल के दानों के पास जाती है। तुम्हारी माँ तो अभी तक नहीं आई, जाओ तुम दोनों मेरे लिए दाना लेकर आओ। अंकल कौवे, हम तो छोटे बच्चे हैं, हम आपके लिए दाना कैसे ला सकते हैं? अगर तुम मेरे लिए दाना नहीं लाओगे तो मैं तुम दोनों को बिल्ली को दे दूंगा और बिल्ली से कहूँगा, बिल्ली बिल्ली इन दोनों को खा जाओ। बच्चे डर जाते हैं और कहते हैं, अंकल ना, बिल्ली को मत बुलाना, हम आपके लिए दाना लेने जाते हैं। कुकू और गुड़िया कौवे के घर से निकलते हैं। वो बच्चे थे, उन्हें क्या पता कि दाना कहाँ से मिलता है। दोनों बच्चे बारिश में उड़ते उड़ते पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। हवा तेज हो जाती है, छोटे बच्चों से उड़ना मुश्किल हो जाता है और दोनों बच्चे एक पुराने से बड़े पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। या बहन, मुझसे और उड़ा नहीं जाता, मैं थक गया हूँ। अगर हम लौट कर घर गए तो कौवा अंकल हमें बिल्ली को दे देंगे। कुकू भाई, हम यहाँ बैठकर ही मम्मा का इंतज़ार करते हैं। रानो चिड़िया चावल का दाना लेकर कौवे के घर जाती है। कौवे उठो, तुम सोए हुए हो, मेरे बच्चे कहाँ हैं? तुम्हारे बच्चे अभी थोड़ी देर पहले तो घर में ही थे। तुम्हारे बच्चे बहुत शरारती हैं,
शायद वो बाहर चले गए। कव्वे भैया, मैं इसीलिए तो छोटे बच्चों को आपके पास छोड़ कर गई थी। रानो चिड़िया परेशान होकर अपने घर जाती है, लेकिन बच्चे तो चिड़िया के घर में भी नहीं थे। कुकू और गुड़िया वहाँ बैठे हुए थे कि थोड़ी दूर एक काली बिल्ली आकर उन्हें घूरने लगती है। बिल्ली बिल्ली, हमें मत खाना, हम तो कालू कौवे के लिए दाना लेने आए हैं। म्याऊं म्याऊं। कौन कौन कालू कौवा? बिल्ली माँ, कव्वे ने हमसे कहा था कि हम अगर उसके लिए दाना ना लेकर के तो वो हमें बिल्ली को खिला देगा। छी छी, मैं तो मांस नहीं खाती। वो दुष्ट काला कौवा झूठ बोल रहा है। चलो मेरे साथ, मैं अभी उस कालू कौवे को सीधा करती हूँ। वो झूठा कौवा मुझे जंगल में बदनाम कर रहा है। म्याऊं। काली बिल्ली कुकू और गुड़िया के साथ जाती है। बिल्ली माँ, कौवे का घर यही है। बिल्ली कव्वे के दरवाजे पर दस्तक देती है। कौवा दरवाजा खोलता है। बिल्ली, काली बिल्ली, तुम यहाँ क्या करने आई हो? छोटे कौवे, मैंने मांस छोड़ दिया है और तुम छोटे बच्चों को मेरा नाम लेकर डराते हो। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। म्याऊं। काली बिल्ली कालू कव्वे की खूब पिटाई करती है। कुकू और गुड़िया कव्वे को पिटता हुआ देखकर खूब हंसते हैं। कौवा मार खाता है और फिर बिल्ली चली जाती है। कुकू और गुड़िया भी अपने घर चले जाते हैं। मेरे बच्चों, आप कहाँ चले गए थे? मम्मा, पता है कालू अंकल ने हमें बिल्ली से डराकर दाना लेने भेज दिया था। और फिर काली बिल्ली ने कालू अंकल की अच्छी पिटाई की। ये कालू कौवा बहुत बुरा कौवा है, बच्चों से अपने काम करवाता है। आज के बाद हम कौवे के घर कभी नहीं जाएंगे। रात हो जाती है, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कालू कौवे का भूख से बुरा हाल था। कालू कौवा भूख का सताया हुआ अपने घर से निकलता है। वो आहिस्ता आहिस्ता तोते के घर जाता है और तोते के घर से दाना चुरा कर खा लेता है। कालू कौवा जब तोते के घर से बाहर निकलता है तो सामने पेड़ पर भूखी चील बैठी हुई थी। कौवे, मैं भूखी हूँ, क्या तुम मेरा भोजन बनाओगे? चील, मैं तो बूढ़ा कौवा हूँ, मेरा मांस बहुत सख्त और कड़वा होगा। मैं सख्त मांस ही खा लूँगी। यहाँ आओ, मेरे पास आओ। लेकिन कालू कौवा जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। चील भी कालू कौवे के पीछे लग जाती है। कौवा आगे आगे और चील पीछे पीछे। कौवा जल्दी से चिड़िया के घर पहुँच जाता है। कौवा दरवाजे पर दस्तक देता है तो चिड़िया तुरंत दरवाज़ा खोल देती है। कौवा चिड़िया के घर में घुस जाता है। कौवे, काले कौवे, भागो यहाँ से, तुम बुरे हो, तुमने मेरे मासूम बच्चों को बिल्ली से डराया और थप्पड़ भी मारने का कहा था। चिड़िया, मेरी जिंदगी बचा लो, मेरे पीछे चील लगी हुई है। अगर तुमने मुझे घर से बाहर निकाला तो भूखी चील मुझे खा जाएगी। कौवे भैया, जब तुमने मेरे बच्चों को बिल्ली से डराकर घर से बाहर निकाला था, वो वक्त याद करो। मैं माफी चाहता हूँ। चील भी कौवे के पीछे ही पहुँच जाती है। कौवा जल्दी से दरवाजे की कुंडी लगा लेता है। कौवे, काले कौवे, तुम मुझसे बच नहीं पाओगे, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। दरवाजा खोलो। कौवा डर के मारे हौसले में छुप जाता है और चील गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कौवे अंकल, अब पता चला हमें किसी वक्त भी किसी की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए हमें दूसरों से मिलजुल कर रहना चाहिए। कौवा छोटे बच्चों से बहुत शर्मिंदा था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।